अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में अहम तरीन आज की मुल्ज़िम ज़हीर केस से होने वाली जो तफसीलात है, जो डेवलपमेंट हैं, वो सारी आपके सामने शेयर करूंगा, आपके सामने रखूंगा। ख़ास तौर पर जो आज सिंध हाई कोर्ट में हुआ, मैंने तकरीबन जो मिस भी हो गए होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन जो कुछ हुआ उसके पेपर के ऊपर पहले मैं नोट करता रहता हूँ, सबको पता है। उसके बाद फिर आराम से बैठ के उन तमाम चीज़ों को टिकर की सूरत में या न्यूज़ की सूरत में ढालने के बाद मैंने वो सारी कम्युनिटी पोस्ट की हुई है। वीडियो में अगर कोई चीज़ें आगे हो गई होंगी, पीछे हो गए होंगे, लेकिन कम्युनिटी में वो सारे टिकर एज इट इज़ मौजूद हैं जो कमरा अदालत में हुआ। क्योंकि समाअत तकरीबन 1.5 घंटे के करीब हुई और उससे भी बल्कि ज़्यादा हुई। वो एक एक चीज़ आपके सामने रखना, यानी कि 5-7 या 8-10 मिनट में सामने रखना मुमकिन सी बात नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं, तो यकीनी तौर पर रह गई होंगी। लेकिन आज हमने चूँकि शिकवा रहता है कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं या उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता, तो ज़्यादा जो फोकस था हमने जो आमिर नियाज़ साहब हैं एडवोकेट, उनकी जो है उनके जो दलाइल थे, ज़्यादा हमारा फोकस ये था कि उनके दलाइल लोगों के सामने रखें, जो उन्होंने अदालत के सामने रखे, जो अदालत में उन्होंने दलाइल दिए। बाकी आज जो है वो बाकायदा तौर पर मुल्ज़िम की तरफ से चालान जो मंजूर किया गया था 375 निकालने के बाद 364 ए के साथ और अगवा और दीगर सेक्शन के तहत, उसको भी बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उसकी समाअत कब होगी, क्या उसके अंदर लिखा गया है, चालान को किन ग्राउंड्स और किन बुनियादों पर चैलेंज किया गया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ तफसीलात आज जो होने वाली मज़ीद सिटी कोर्ट में कुछ हुआ और हाई कोर्ट में हुआ, वो आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह हमने आपको बताया कि तकरीबन कोई 9:15 या 9:30 बजे के करीब जो है वो इनकी बारी है। केस सीरियल नंबर 17 पे लगा हुआ था और उसके बाद फिर एमएलओ से मुताल्लिक जो था वो केस दूसरे नंबर पर था, यानी कि एक अलग नंबर पर था। तो उसके बाद फिर सबसे पहले अदालत को बताया गया कि जी देखिए, एमएलओ से मुताल्लिक, बल्कि अदालत ने खुद भी कहा कि एमएलओ से मुताल्लिक भी जो वो दरख्वास्त अर्जेंसी की दायर की गई थी, तो उस पर दलाइल होने चाहिए। तो आमिर नियाज़ साहब ने कहा कि उसकी तो वो फाइल ही नहीं लाए, चूँकि उन्होंने चैलेंज किया है इसको, जो चालान है उसको चैलेंज किया है, तो लिहाजा चालान के साथ ही फिर एमएलओ वाली भी बात आ जाएगी, तो दलाइल दे देंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि मैं तैयारी करके आया हूँ, मेरे पास फाइल भी है, तो दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो कि 2 पहले से मुल्ज़मान अंदर हैं, निकाह खान और गवाह, उनके ऊपर जो वो दलाइल हो जाने चाहिए या उन पे होने चाहिए। तो जिब्रान साहब को अदालत ने कहा कि वो तो वैसे रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, और ठीक है जी, आप जिब्रान साहब आप भी दलाइल दे दें। तो बहरहाल आमिर नियाज़ साहब ने पहले दलाइल दिए, तवील तरीन दलाइल दिए, जो कि हमने आपके सामने उनका जो भी मौक़िफ़ था या अदालत के रिमार्क्स या बाज़ दफ़ा इस तरह के सवालात भी होते हैं ताकि अदालत केस समझे, तो इसलिए अदालत रिमार्क्स या कोई इस तरह के क्वेश्चन मार्क वाले सवाल जो है करती है, ताकि केस को जो भी फ़रीक समझाना चाहे या केस से मुताल्लिक वो तफसील से जो है वो अदालत को बता सके। तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूटर ने भी बीच में एतराज़ात भी किए दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर, और कुछ और चीज़ें भी उन्होंने रखी, और इसके साथ साथ आगे जिब्रान नासिर साहब ने दिए। फिर आखिर में चूँकि जिब्रान नासिर साहब के दलाइल जारी थे, तो वक्फ़ा शुरू हो गया, जो अदालती वक्फ़ा होता है 10:30 बजे। उसके बाद अदालत ने कहा कि वक्फ़े के बाद फिर मज़ीद सुनेंगे। फिर जैसे ही अदालत का वक्फ़ा ख़त्म हुआ, यानी कि जो ब्रेक होता है, चाय या टी ब्रेक होता है, तो वो टी ब्रेक के बाद दोबारा सबसे पहले इसी केस की समाअत हुई, और उसके बाद जिब्रान नासिर साहब के जो दलाइल रह गए थे, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालती हुक्मनामे की तफसीलात थी, वो सारी उन्होंने अदालत के सामने रखी। उसके बाद जवाबी दलाइल भी आमिर नियाज़ साहब की तरफ से दिए गए, और उसके बाद फिर अदालत ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया कि ये फ़ैसला बाद में सुनाया जाएगा। अब कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अदालत ने अब तक कोई चीज़ नहीं बताई। उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, मतलब यानी कि बैठ गए वकला, और चूँकि एमएलओ से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत थी, और एमएलओ से मुताल्लिक जैसे ही रोस्टम पर गए दोनों फ़रीक़ैन, यानी कि मुल्ज़मान के वकील आमिर नियाज़ साहब और इसके अलावा मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर साहब, तो उस वक्त अदालत ने कहा कि आप लोगों ने पहले भी बहुत टाइम ले लिया है, तो अब इसको थोड़ा सा आगे करके रख लेते हैं। तो फिर कहा गया कि चलें ठीक है जी, कल ही इसको रख लेते हैं। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, कल रख लेते हैं इसको, और तकरीबन 10 बजे इसके दलाइल सुन लिए जाएंगे, उसके बाद फिर जो भी फ़ैसला होगा करेंगे। तो उस दौरान जिब्रान नासिर साहब की तरफ से बताया गया कि हमने इनको जो जवाबी डॉक्यूमेंट से या जवाब था वो पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जवाब इन्होंने मौसूल नहीं किया। आपने व्हाट्सएप भी किया, और उसके बाद फिर इनके ऑफिसेज़ में भी हमने जो है वो जवाब भेजने की कोशिश की, तो उन्होंने रिसीव नहीं की। उसके बाद
अदालत में उन्होंने जवाब की कॉपी जो है वो उनको फराहम कर दी और उसके बाद फिर कल 10 बजे का यानी कि 6 सितंबर को 10 बजे एमएलओ से मुतालिक जो वो दलाइल के ऊपर इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया और तारीख भी फिक्स कर दी। जैसे ही बाहर आए तो आपको पता है कि जो टीवी चैनल्स की या न्यूज़ की एक रिक्वायरमेंट है कि विजुअल्स या फुटेजेस या वीडियो जो है वो हमें चाहिए होती है। तो फिर हमारे कुछ दोस्तों ने जो है आमिर नियाज़ साहब और आमिर फ़ारूकी साहब उनकी वीडियो बनाना शुरू की, जिस पर मुझे लगा कि चूँकि मैं आगे की तरफ खड़ा हुआ था जहाँ सिक्योरिटी का चेक पॉइंट है और उसके बाद फिर पीछे जो है वो जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से बाहर निकले तो उस वक्त आमिर नियाज़ साहब शायद गुस्सा हुए उनको वीडियो बनाने के ऊपर और उसके बाद फिर उन्होंने मोबाइल ले लिया या उसके बाद फिर कहा कि इसको जो है वो डिलीट करें। तो लड़के ने बताया कि हमने वीडियो आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई और उसमें नहीं है और आप मना करें तो आइंदा नहीं बनाऊंगा। तो बहरहाल उस वक्त थोड़ा सा वो गुस्से में फिर कुछ आ गया है और उन्होंने चूँकि पहले मुझे कई दफ़ा कहा कि यार तुम्हारी वालदा की डेथ हुई है, तो उन्होंने ताज़ियत के लिए मुझे बार बार कहा कि यार तुमसे ताज़ियत करनी है, फातिहा खानी करनी है। तो जैसे वहाँ से यानी कि कैमरामैन से जो नाराज़गी का इजहार करने के बाद आ गए आमिर नियाज़ साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि चले हम कैंटीन में या बार रूम में बैठ के फातिहा करते हैं। तो मैंने कहा सर मादरत असल में मेरे पास चूँकि मुझे काम का टाइम है तो लिहाजा उधर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो यहीं पे फातिहा कर लेते हैं। तो बहरहाल वो भी थे, उनके एसोसिएट्स भी थे मौजूद और फिर दीगर जो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त या कुछ यूट्यूबर्स भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहीं हाई कोर्ट के उसी कॉरिडोर में खड़े होकर फातिहा खानी की और मुझसे ताज़ियत की और उसके बाद फिर वो आगे चले गए। अच्छा, फिर चूँकि आज जो है वो ट्रायल कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत था, मैं उनका ताज़ियत करने पर शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने दुआएँ दी वालदा के लिए, मुझे भी सब्र करने की उन्होंने तलकीन की, दुआएँ दी। GM फ़ारूकी साहब ने भी और उसके बाद फिर उनके जो दीगर साथी थे उन्होंने भी दुआ दी। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद फिर अगर मैं ट्रायल कोर्ट की बात करूँ तो ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़म ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत की भी समाअत आज ही मुकर्रर की गई थी। पहले 8:30 बजे के टाइम जो है वो एसोसिएट जिब्रान नासिर साहब के ज़हीर हुसैन मेमन एडवोकेट जो है पेश हुए और बताया गया कि मुल्ज़मान की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुए। उसके बाद फिर 10:30 बजे का टाइम रखा था, उस वक्त भी कोई नहीं पेश हुए। फिर 1 बजे का बाद का या 1 बजे के लगभग का कोई टाइम रखा गया कि सारे फ़रीक़ैन आ जाएँ, अगर केस चलाना चाहेंगे तो चलाएँगे और या अगर नहीं चलाएँगे तो तारीख़ होगी, यानी कि मुतफ़िक़ा तौर पर तारीख़ या टाइम या डेट जो भी होगा फिक्स कर लिया जाएगा। तो हमें पता चला कि चूँकि मैं उस तरफ नहीं गया ट्रायल कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो पता चला कि 1 बजे का जब टाइम रखा गया था तो उस वक्त भी मुल्ज़िम की तरफ से कोई वकील साहब पेश नहीं हुए। तो उसके बाद अदालत ने 10 सितंबर की यानी कि हफ़्ते के रोज़ की डेट दे दी कि हफ़्ते के रोज़ मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होंगे या 164 की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होंगे। लेकिन उसके बाद हमें कुछ तफसीलात इस तरह की भी मौसूल हुई कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो गए बाद में और उसके बाद फिर जज साहब से नाराज़गी का भी इज़हार किया लंबी तारीख़ के ऊपर और उन्होंने कहा कि आप चाहे मुस्तरद करना चाहें तो मुस्तरद कर दें या जो भी फ़ैसला करना चाहें आप कर दें, लेकिन इस तरह की लंबी तारीख़ जो है ना दें, हम हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ ले लेंगे या इस तरह की चीज़ें कहा गया है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बाकी वल्लाह आलम मैं इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की चीज़ें कहा गया है कि नाराज़गी का इज़हार किया और उसके बाद फिर 10 सितंबर के बजाय 7 सितंबर की तारीख़ ले ली गई कि 7 सितंबर को मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल दिए जाएंगे। अच्छा, जो अहम और बड़ी अहम चीज़ जो वो है ये है कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है 375 और दीगर दफ़ात के तहत, यानी कि अगवा के 375 को हटा के 364 और 363 368 के तहत जो चालान मंजूर किया गया था उसको चैलेंज कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट के जो चालान मंजूरी का जो फैसला था उसके बाद फिर चैलेंज जो किया गया है उसमें उन्होंने पहले चीफ जस्टिस से परमिशन जाके ली, उसके बाद फिर पता चला कि परमिशन तो है वो नहीं ली जाती, बल्कि रोस्टर एज पर रोस्टर खुद ही केस बेंच के सामने लगता है। तो उसके बाद फिर आज जो है वो फाइल नहीं आ सकी, तो कल मुमकिन तौर पर जो चैलेंज किया गया है चालान को उस केस की या उस दरख्वास्त की भी समाअत होगी। आज चूँकि उस दरख्वास्त की समाअत भी नहीं हुई थी तो जो उनके यानी कि मुद्दई की तरफ से MLO से मुताल्लिक़ जवाब की जो कॉपी थी वो वसूल करने में शायद जिस तरह नहीं चाह रहे होंगे मुमकिन तौर पर शायद वसूल करना, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो उनके चालान यानी कि जिस दरख्वास्त की समाअत भी नहीं हुई
मतलब एमएलओ से मुताल्लिक अपने चालान से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है उसकी समाअत भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने कहा ये आज ही कॉपी ले लें। तो जिब्रान नासिर ने कहा सर उसकी समाअत नहीं हुआ, हमें नोटिस नहीं हुई या कुछ भी चीज़ नहीं हुई, तो उसके बाद फिर हम कॉपी कैसे ले लें? ज़ाहिर है समाअत होगी, अदालत नोटिस जारी करेगी तो तभी हम इस चीज़ के पाबंद होंगे कि हम इनसे नोटिस या इसकी जवाब की कॉपी या उसके बाद इनकी जो मेन दरख्वास्त है इसकी कॉपी रिसीव कर सकेंगे। ऐसे हम कैसे ले लें? तो बहरहाल अब ये इनकी दरख्वास्त जो है, जो चालान को चैलेंज किया गया है, चालान की मंजूरी को, उसकी समाअत भी कल होगी और उसके बाद फिर ये वाली जो चीज़ है कि जो एमएलओ से मुताल्लिक केस फिक्स है इसकी समाअत भी कल ही होगी और कल 10:30 बजे के करीब अब अदालत उसके बाद जो भी फैसला करेगी वो दलाइल सुनने के बाद फैसला करेगी कि क्या चालान मंजूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी, ये अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।